पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व कैसे हुआ, इसके बारे में मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय देने जा रहा हूँ। मैं संजीव कुमार सिंह, आदर्श इंटर कॉलेज माटीगांव, चंदौली, भूगोल अध्यापक। सूर्य की परिक्रमा ये सारे उनके ग्रह कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ये ठोस ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो वायव्य गैस हैं, वायव्य ग्रह हैं, और यह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते करते कभी ऐसी स्थिति हुई होगी कि मंगल और बृहस्पति परिक्रमा करते करते अपने न्यूनतम दूरी पे आए होंगे, तो मंगल और बृहस्पति के आकर्षण का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ा होगा। चूँकि बृहस्पति वायव्य ग्रह है, तो इसके वायुमंडल का कुछ अंश मंगल के आकर्षण के कारण मंगल की तरफ खिंचा होगा। जैसा कि आपको विदित है कि मंगल पर दो उपग्रह हैं, डोमोस और फोबोस। जब डोमोस और फोबोस और मंगल और बृहस्पति जब एक सीधी रेखा में होंगे, तो इनके आकर्षण का प्रभाव सबसे अधिक होगा। ये कभी कभी अरबों वर्ष बाद पड़ते हैं, स्थिति होती है। तो इस पर आकर्षण का प्रभाव सबसे, जब चारों एक सीधी रेखा में रहे होंगे, तो इनके आकर्षण के प्रभाव के फलस्वरूप बृहस्पति के वायुमंडल का कुछ अंश टूट करके मंगल की तरफ गया होगा। बृहस्पति तब तक आगे निकल गया और ये वायुमंडल मंगल के चारों तरफ घूमने लगे और इससे वायुमंडल का निर्माण हुआ। जल वर्षा हुई, बृहस्पति उसके आगे निकल गई, इसके आकर्षण का प्रभाव समाप्त हो गया। मंगल पर जीवन के लिए उपयुक्त दशा विद्यमान हो गई। अब एक ऐसी स्थिति आई कि कभी ये पृथ्वी और मंगल, देखिए दोनों अपने ऑर्बिटल्स में हैं, पृथ्वी और मंगल। तो पृथ्वी और मंगल, ये हमारी पृथ्वी है और ये मंगल है। तो ये भी कभी न्यूनतम दूरी एट द लिस्ट डिस्टेंस पे आई होंगी। तो चूँकि पृथ्वी मंगल से बड़ी है और पृथ्वी, दोनों एक दूसरे के आकर्षण शक्ति में आई, तो पृथ्वी, ये मंगल के वायुमंडल पृथ्वी की तरफ खींचा होगा और तब तक ये मंगल आगे बढ़ गया और मंगल ये आगे बढ़ गया और ये पृथ्वी के आकर्षण के कारण मंगल का वायुमंडल पृथ्वी की तरफ खींच गया और पृथ्वी के खींचने के कारण ये पृथ्वी पर वायुमंडल बना। तब तक मंगल आगे निकल गया और ये भी स्थिति तब बनी होगी जब मंगल की ये डोमोस और इधर जो है चंद्रमा, ये एक सीधी रेखा में होंगे, जो कि अरबों खरबों वर्ष बाद आते हैं और इससे जो है पृथ्वी पर आकर्षण के कारण ये वायुमंडल का निर्माण हुआ। और इस वायुमंडल के निर्माण के बाद जल का निर्माण हुआ, तब तक मंगल आगे। अब आपके दिमाग में दो प्रश्न आ रहा होगा कि ये पृथ्वी तो ठीक है, चूँकि पृथ्वी के आकर्षण का प्रभाव ज़्यादा है तो मंगल का वायुमंडल उधर खिसक आया, लेकिन ये स्थिति पुनः फिर मंगल पर वायुमंडल क्यों नहीं आया? क्योंकि बृहस्पति और मंगल ये पास आने की स्थिति फिर बन सकती है। तो ये कह सकते हैं कि ये डोमोस और फोबोस जो मंगल के उपग्रह हैं, जो मंगल के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, और ये आकर्षण का सबसे ज़्यादा प्रभाव कब पड़ेगा? जब ये चारों यानी बृहस्पति, मंगल, डोमोस, फोबोस एक सीधी रेखा में हो, तब इसके आकर्षण का प्रभाव, और ऐसी स्थिति बहुत रेयर केस में आती है। इस वजह से फिर बृहस्पति के वायुमंडल का खिंचाव मंगल की तरफ नहीं हो पाया। हो सकता है कि ये अरबों खरबों वर्ष बाद पुनः हो और पुनः मंगल पर जीवन संभव हो। जैसा कि ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, इसे सत्य या असत्य आप अपने तर्क की कसौटी पर समझ कर ही माने। धन्यवाद।